एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है ना तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड को जाकर चेक कर लो, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करना। खैर इस एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो ली हायोन होते हैं उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि जब से मैं टावर ऑफ ट्रायल हूँ वहाँ से रिटर्न आई हूँ, नॉन स्टॉप रुके मैं काम ही करे जा रही हूँ। हमने देखा टेबल के ऊपर उसकी नेम प्लेट रखी हुई होती है जो कि टावर ऑफ ट्रायल के चैलेंजेस की मैनेजमेंट टीम होती है और वो टीम लीडर होती है। देन देख ली सोच रही होती है कि हायर अप्स है उन्होंने इसको एक काफी बड़ा मुद्दा है वो बना दिया है, और वो कह रही होती है कि भले ही चैलेंजर छुपे हुए थे लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उन्हें हराना इतना ज्यादा मुश्किल काम होगा। लेकिन वो पर्सन जिसने कि अकेले ही फोर्थ फ्लोर का जो ट्रायल था उसको कंप्लीट कर दिया था, हान। और हम देखते वो हान के बारे में बात कर रही होती है, तब देखते उसका जो फोन होता है उसके ऊपर एक मैसेज आता है, और असल में इसने हान ने ही मैसेज किया होता है ली को। उसमें ये लिखा होता है कि हे मैं हान हूँ, वो पर्सन जिसको कि तुम फोर्थ फ्लोर थे उस पर मिली हुई थी, क्या तुम वापस आ चुकी हो? अगर तुम वापस आ चुकी हो तो क्या तुम मुझसे एक सेकंड के लिए मिल सकती हो? और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हान का जो बैलेंस होता है वो दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर 1.3 बिलियन डॉलर्स होते हैं। और वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये तो रियल नहीं लग रहा है। और वो एक रेस्टोरेंट के अंदर होता है, हम देखते हैं जो ली होती है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी हुई होती है, थकी हुई भी होती है काफ़ी। इसके बाद हान कह रहा होता है कि ली यहाँ पर देखो, जन देखते हैं कि जो ली होती है वहाँ पर चली जाती है। अब जो हान होता है उसको देख कर सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पर भागते हुई आई हुई है। तभी देखती है जो ली होती है वहाँ पर बैठ जाती है और कह रही होती है कि हान तुमने जो मेरा मैसेज था उसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ था, मैं इस दिन का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। देख अब जो अपना हान होता है वो थोड़ा ब्लश करता है और हान उससे कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारे मैसेज के बारे में मेरे इस चीज के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने उसे सिर्फ मिस कर दिया था। जिसके बाद ली कह रही होती है चलो ठीक है, इस चीज को सेटल करने के लिए एक कॉफी और जो चीज केक है वो तुम मेरे लिए लेके आओ। जिसके बाद हान कह रही होती है हाँ समझ गया। तब देखते हैं कि जो ली होती है वो कह रही होती है क्या तुमने टावर के ऊपर चढ़ना बंद कर दिया? जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैं उसे और कंटिन्यू करने वाला हूं, और मैंने तुमसे इसलिए कांटेक्ट किया था क्योंकि मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूं। मुझे एक गिल्ड की जरूरत है, एक ऐसी जगह जिसके अंदर टावर के अंदर मुझे घुसने देगी और डेंजन के अंदर रेड करने देगी। और जो मेरी कंडीशन है वो ये है कि नंबर 1 गिल्ड से समन को मना करने का अधिकार, और दूसरा जितनी भी टावर के अंदर मेरी एक्टिविटी होगी उसके अंदर गिल्ड इन्वॉल्व नहीं होगा, और तीसरा जब भी मैं चाहूँ गिल्ड का डेंजन है उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसा गिल्ड है जो कि इन सारी कंडीशन है उसके ऊपर एग्री होता है? जिसके बाद ली कह रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, जो ये कंडीशन है ये काफी इम्पॉसिबल है, अगर इसको गिल्ड के पर्सपेक्टिव है उससे देखा जाए तो उन लोगों को कुछ भी गेन नहीं होगा। जिसके बाद हान कह रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ये देख सकता हूँ, लगता है कि मैंने काफी कुछ मांग लिया है। जिसके बाद देखती है जो ली होती है हान का हाथ पकड़ती है और उससे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा गिल्ड है उसको तुम ज्वाइन करो, व्हाइट सिल्वर गिल्ड को, और मैं यहाँ पर तुम्हारी जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसको भी पॉसिबल बना दूंगी। यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। हान एक जो बस की छत होता है उस पे होता है और वो कहीं जा रहा होता है, और हान कह रहा होता है कि डेंजन के अंदर रेड करना और चीज़ों को बेचना, एक गिल्ड को ज्वाइन करना, लगता है कि मैं कल से काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव हो चुका हूँ। जिसको वो सोच रहा होता है, लेकिन गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मुझे एक चीज़ है अभी वो करनी बाकी है। जिसके बाद पास्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, ल्यू से कह रही होती है कि तुम्हें सी रैंक का डेंजन उसको खुद से क्लियर करना होगा, तुम्हें ऐसे स्किल्स दिखानी होगी जिससे कि जो गिल्ड है वो चीज एक्सेप्ट कर ले, यानी जो मेरे सुपीरियर से इस चीजों को एक्सेप्ट कर ले। गिल्ड अपने डेंजन के अंदर घूमने का ऐसी अधिकार नहीं दे सकता है किसी को भी, तुम्हें ये प्रूव करना होगा। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि सी रैंक डेंजन है उसको तुम प्रिपेयर करो, मैं उसे खुद से क्लियर कर दूंगा। वापस से प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं। हाँ नोगयांग डिस्ट्रिक्ट चूबू माउंटेन होता है वहां पर पहुंच चुका होता है जहां पर कि सी रैंक का डेंजन के अंदर उसको रेड करनी होती है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि यहाँ से मुझे अपना जो वार्म अप करते हुए निकलना चाहिए, और इंस्टेंट एक्लेरेशन का यूज करके उस माउंटेन के ऊपर पहुंचने वाला होता है। और यहाँ से जो माउंटेन होता है उस पर सीन दिखाया जाता है, जो ली होती है वहां पर आ चुकी होती है और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर गेट रेड है उसको प्रिजर्व करने के लिए आई हुई हूँ, क्या कहीं टाइम है? जिसके बाद सामने बंदा क्या होता है कि हाँ आप काफी ज्यादा जल्दी आ चुकी हो तो यहाँ पर टाइम ही टाइम बचा हुआ है, आप टेंट के अंदर इंतजार कर सकती हो। इसके बाद टेंट में बैठने के लिए जा ही रही होती है, तभी जो हान होता है वो अपना यहाँ पर भगता हुआ आ जाता है, और जैसे ही वो रुकता है उसके पीछे जितनी भी हवाएं आ रही होती है वो सीधा आगे की तरफ बढ़ती है। देखती है जो हान होता है उस चेयर को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं काफी तेजी से भाग के आया था इसलिए जो शॉकवेव वो मेरे पीछे पीछे आ चुकी थी। जिसके बाद ली कह रही होती है कि लेकिन हान तुम समय से काफी जल्दी ही आ चुके हो। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसलिए मैं, जिसके बाद देखती ली कह रही थी चलो ठीक है अगर तुम यहाँ पर प्रिपेयर हो तो सारे जो मेरे प्रोसीजर है वो फिनिश कर दिए है, क्या तुम अंदर चलना चाहोगे? जिसके बाद हान कह रहा होता है कि हाँ बेशक। इसके बाद देखती कि हान होता है उस डेंजन के अंदर आ चुका होता है और वो एक फील्ड होती है
तो उसको देखने के बाद जो हान कह रहा होता है ये तो एक फील्ड है ली, तुम्हें जैसे ही ये लगे कि तुम खतरे में हो तो तुम मुझे एक डायरेक्ट सिग्नल है वो भेज देना है। जिसके बाद ली कह रही थी कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो एक आर्टिफैक्ट है वो पहना हुआ है जो कि गिल्ड ने मुझे दिया हुआ है, वो एक एम्प्रेस नेकलेस होता है जिसकी मदद से जो एक सील्ड होती है वो क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद हान कह रहा होता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बिना चिंता करे आगे बढ़ सकता हूँ। देन हान होता है वो आगे बढ़ता है और जो स्पिरिचुअल आइज होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है जो कि उसने लिजर्ड किंग होती है उससे एब्जॉर्ब करी हुई होती है। देखते हैं कि जो 3 मॉन्स्टर्स होते हैं उसकी तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। हान अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से देख पा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं छुपे हुए एनिमीज हैं उनको भी देख पा रहा हूँ स्पिरिचुअल आइज की पावर की वजह से। देन देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं 3 मॉन्स्टर। वो कुछ मच्छी टाइप के मॉन्स्टर होते हैं जो कि पॉइजनस डीमंस मॉन्स्टर होते हैं। अब उनको देखने के बाद जो ली सरप्राइज हो जाती है और वो सोच रही होती है कि डेडली पॉइजन वाले डीमन इस सी रैंक डेंजन के अंदर आखिर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो हान से कह रहे थे कि हान संभल के रहना, ये कोई रेगुलर डेंजन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हान होता है वो कहाँ संभलने वाला होता है, वो इंस्टेंट एक्लेरेशन का यूज करके तीनों जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको फाड़ के रख देता है। जिसके बाद ली ये देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाती है। वो सोच रहे थे इम्पॉसिबल, ये कोई नॉर्मल चीज है ही नहीं, मैं जानती थी कि मेरा जो डिसीजन है वो गलत हो ही नहीं सकता है। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है हान को इतना ज्यादा पावरफुल देखने के बाद। जो हान होता है वो काफी सारे पॉइजनस डीमन होता है उनको और मारे जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो ये लाइटनिंग है वो काफी ज्यादा रेयरली एक्टिवेट होती है। मैं तो भूल ही गया था कि ये लाइटनिंग भी मेरे पास है। ये देखते कि जो एक पॉइजनस डीमन होता है उसके पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा था। जो हान होता है उसकी जो पूंछ होता है वो पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जमीन पर कसकर पटक देता है। उसका भी खेल खत्म हो जाता है। देखते हैं कि उसके पीछे ही यहाँ पर बॉस रूम का जो डोर होता है वो यहाँ पर ओपन होता है। जिसके बाद वो ली से कह रहा होता है कि ली मैंने इस जगह को क्लियर कर दिया है, तुम यहाँ पर आ सकती हो। ये देखने के बाद जो ली होती है सोच रही होती है कि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात है ये रेगुलर डेंजर बिल्कुल भी नहीं है और सबसे ज्यादा डेंजरस बात तो ये कि डेडली पॉइजनस है, कोई ऐसे मॉन्स्टर नहीं है जिसको कि हल्के में लिया जा सके। जो सी रैंक की पार्टीज भी होती है, हंटर पार्टी, वो भी यहाँ पर रिकमेंड करती है इनको पार्टी के अंदर किल करने का। लेकिन इनके अगेंस्ट इतनी आसानी से चले जाना, जो हान है वो पहले से और कहीं ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो चुका और आगे भी बनेगा। देन देखते हैं कि डोर के सामने खड़ा होता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है पोजेस सोल को यूज करने के बाद आपके जो स्टैट्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं। देखते हैं कि स्ट्रेंथ के अंदर 4 बढ़े होते हैं, एजिलिटी के अंदर 3 बढ़े होते हैं, स्टेमिना के अंदर 4 बढ़े हुए होते हैं। देन देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी के अंदर 7 बढ़े हुए होते हैं। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अब मैं बॉस रूम है उसके अंदर एंटर करने वाला हूँ। देन देखते हैं कि वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। जो ली होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक जो मॉन्स्टर होता है उनके ऊपर अचानक से यहाँ पर अटैक करने के लिए जाता है। असल में वो ही बॉस होता है इस रूम का, वो हान और ली के ऊपर ही जंप कर देता है। लेकिन जो हान होता है वो ये चीज देख लेता है और इंस्टेंट एक्लेरेशन का यूज करके ली को अपने गोदी में उठाकर वहां से भागने लग जाता है। तो देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपनी जो होती है उससे अटैक कर देता है। ली कह रही होती है कि हान पीछे की तरफ देखो, तो देखते हैं जो बीन होती है वहां पर काफी ज्यादा धमाका कर देती है। लेकिन जो हान होता है वो जंप करके जो ऊपर की तरफ चढ़ चुका होता है, जो एक बेल टाइप की निकली हुई होती है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हान होता है वो ली से कह रहा है तो ये काफी ज्यादा डेंजरस था, तो तुम समझ ही सकती हो कि मैंने तुम्हें उठाकर इस तरह से क्यों भागा। जिसके बाद ली कह रही थी कि हाँ मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि मेरे को जाकर उसे फिनिश कर देना चाहिए। जिसके बाद ली कह रही होती है कि क्या तुम मुझे एक बफ के तौर पे यूज करना चाहते हो, हम तुम्हारी नेक्स्ट टाइम जो स्किल है उसको चेक कर लेंगे, यानी तुम्हारी एबिलिटीज को। इसके बाद हान कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे जाकर खत्म करूंगा, मुझे सिर्फ थोड़ी मोमेंटम की जरूरत है। और वो नीचे की तरफ जंप कर जाता है। जिसको देखते हैं कि वो इंस्टेंट एक्लेरेशन होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही साथ फास्ट बूट मूवमेंट होता है उसको भी वो एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही साथ वो अपना जो विंड ग्रेस होता है उसको भी एक्टिवेट कर लेता है और सारी जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको 70% पे कर देता है। अब जो हान और बॉस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, हान ने अपनी सारी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर लिया होता है और वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के सामने से जाता है और उसके साइड में आ जाता है और साथ ही जो 3 लेसरेशन होता है उसको भी एक्टिवेट कर लेता है। तभी देखते हैं जो बॉस होता है वो बीच में से फट जाता है, यानी अपनी स्लैशेस मार के हान उसको फाड़ देता है, काफी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर देता है। अब ये देख सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है डेंजन बॉस ब्लू फायर एंड डिस्ट्रक्शन वो मर चुका है, 3 घंटे बाद जो डेंजन है वो बंद हो जाएगा। ली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वो कह रही होती है कि इसमें मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिर मॉन्स्टर है को। जिसको हान कह रहा होता है कि लगता है कि मैंने इसको काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। देखते हैं कि वो रूम से बाहर आ चुकी होती है। ली उससे कह रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इस लेवल के डेंजर को तुमने इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया, लेकिन तुम टेस्ट के अंदर पास हो चुके हो, तुम व्हाइट सिल्वर गिल्ड के डेंजर को इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा गिल्ड इतना पागल नहीं है कि तुम्हारे जैसे किसी को ऐसे ही जाने देगा। खैर अभी जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ वो एक अलग ही टॉपिक है। जब तुम्हें पहली बार टावर ऑफ ट्रायल के अंदर बुलाया जाता है तो तुम्हारी जो डिफिकल्टी होती है वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अगर तुम इजी डिफिकल्टी के अंदर काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हो तो बाद में तुम्हारी जो डिफिकल्टी है वो और भी काफी हार्ड होती जाएगी। और जिन लोगों ने भी हार्ड डिफिकल्टी को सिलेक्ट किया है, अगर तुम्हारा जो स्कोर है वो अच्छा नहीं होगा तो
तो चाहे तुम अपनी जो डिफिकल्टी है वो ईजी कर सकते हो। अगर तुम इस प्रिंसिपल को समझ लेते हो तो तुम्हारी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और अगर तुम्हारी जो रैंकिंग है टावर ऑफ ट्रायल के अंदर टॉप 50 के अंदर है, तो यानी तुम्हारी डिफिकल्टी है वो डेडली है। तो ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी अगर तुम थोड़ा सा और केयरफुल रहो तो। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, रात की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अब जो हान होता है एक बिल्डिंग पे बैठा होता है, कह रहा होता है कि मैं पिछले 3 दिनों से काफी ज्यादा ही बिजी था, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन मैंने अपने जो स्टेट्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ा लिया है। तो अब जो टावर ऑफ ट्रायल है वहां पर लौटने का समय आ चुका है। देखते हैं उसका जो 3 दिन का टाइम होता है अर्थ पर वो खत्म हो चुका होता है। अब वो वापस से जो टावर ऑफ ट्रायल होता है वहां पर आ चुका होता है, 8th फ्लोर की जो लॉबी होती है उसके अंदर आ चुका होता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, अब जो 8th फ्लोर का ट्रायल है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं और वो यस पे क्लिक कर देता है। जैसे वो यस पे क्लिक करता है तो उसको जो टर्निंग पॉइंट होता है वो चुनने के लिए कहा जाता है, जो कि जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन, कॉम्बैट और रेड होती है। अब जो हान होता है वो सोच रहा होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है वो होने वाला है क्या, सिस्टम टर्निंग पॉइंट, इसका ये कहने का मतलब है। तभी देखते हैं कि वो जो कॉम्बैट होता है उसको सिलेक्ट करता है ताकि वो जो अपनी प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर सके न्यूक्रोमेंसर वाली को, और उसको कॉम्बैट की ही जरूरत होती है। इसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, जो हान है वो पियोनियर की क्वालिफिकेशन के अंदर है। दो नोटिफिकेशन और आती है कि आमने सामने की बात एडमिन के साथ होने वाली है। अभी एडमिन को ढूंढा जा रहा है जो कि कॉम्बैट के अंदर स्पेशलिस्ट है। अब हान जो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आती है कि जो एक चैट है वो एडमिन के साथ स्टार्ट हो रही है आयरन ब्लड मोनार्च के साथ, जो कि कॉम्बैट के अंदर काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट है। तभी देखते हैं कि जो वो आयरन ब्लड मोनार्च का वर्ल्ड होता है उसके अंदर एंटर कर चुका होता है। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।